नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय अपनी चाल परिवर्तित किए हुए हैं। जी हाँ, अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर रहे हैं। 10 अप्रैल 2025 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र बदलकर मृगशिरा नक्षत्र जो है प्राप्त कर लिया, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है। अब देखा जाए तो आने वाले 8 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। अतिचारी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कोई भी ग्रह अपने कार्यकाल को बहुत जल्दी पूरा कर लेता है, यानी कि इसके द्वारा हमें प्रभाव बहुत तीव्रता से प्राप्त होते हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके प्रभाव हमें बहुत तीव्र गति से प्राप्त होंगे। ऐसे में अतिचारी गुरु की इस बदली चाल का क्या प्रभाव मकर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा? जी हाँ, इतिहास फिर से आपके जीवन पर दोहराया जाएगा। गुरु बनाएंगे सारे बिगड़े कार्य, शत्रु होंगे परास्त, शास्त्र में मिलेगी आपको शानदार विजय। जी हाँ, शत्रुओं पर परास्त करके आप शानदार जीत इस दौरान प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि गुरु की अतिचारी अवस्था आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रही है। तो किस प्रकार से इनकी अतिचारी अवस्था आपके जीवन को प्रभावित करेगी, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, गुरु बृहस्पति जो कि इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव पर अब जाने वाले हैं। दूसरी बार आपके सप्तम भाव पर उपस्थित होंगे और परिणाम आपको बेहद शानदार देंगे। 15 मई को यह मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके षष्ठ भाव पर यानी कि छठे भाव पर गोचर कर जाएंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति जो कि आकाश तत्व के ग्रह माने जाते हैं। आकाश और पृथ्वी का संतुलन जो है अति उत्तम माना जाता है। यह बहुत सुंदर समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति का आगाज होगा। 15 मई को छठा घर यानी आपके छठे घर में जब गुरु का गोचर होगा तो छठा घर देखिए किस चीज का होता है। यह आपकी जॉब, नौकरी और आपके करियर से संबंधित समस्याओं को अंत करने वाला होता है। यह आपका करियर का क्षेत्र माना जाता है छठा घर। तो छठे घर में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन रूप से सफलता हाथ लगेगी। नौकरी में सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो जॉब आप चाहेंगे, जैसा जॉब आप चाहेंगे, यदि प्रयास किए तो 100% आपको वह जॉब मिलेगी। यही नहीं, छठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र, आपके करियर का होता है, तो सौभाग्य में इस दौरान आपकी वृद्धि होगी। आप व्यापार के प्रति यदि उत्सुक हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापारी भी बन सकते हैं। व्यापार में भी आपको शानदार सफलता हाथ लगेगी। किसी भी प्रोफेशन में कार्य करने के लिए समय अनुकूल हो जाएगा, यानी कि 15 मई के बाद का जो समय हो रहा है बिजनेस के लिहाज से, करियर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा उत्तम हो रहा है, क्योंकि गुरु जो है आपका पूरा पूरा भाग्य बनकर साथ देने वाले हैं। दोनों ही दृष्टिकोणों से देखिए तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो गंगाजल के समान पवित्र मानी जाती है। तो कार्य क्षेत्र में नई सजगता, नई अनुरूपता आ जाएगी आपके। छठा भाव चूंकि नौकरी का भाव होता है, ऐसे में करियर के भाव पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो नौकरी की आपकी तलाश जो है पूरी हो जाएगी। जल्दबाजी में इस दौरान कोई फैसला मत लीजिएगा। हालांकि इस दौरान आपको जॉब जो है काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी, तो आप अच्छी सैलरी की जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कम सैलरी की जॉब कर रहे हैं तो इसे छोड़कर दूसरी जॉब जो है प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो बिजनेस में यदि आपको लाभ नहीं हो पा रहा है तो बेहतरीन लाभ होगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आप यदि बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बिजनेस की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप के साथ यदि किया हुआ बिजनेस है में तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ ही देखिए, इस दौरान इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी डिसीजन ले अकेले के बल पर डिसीजन ना ले। देखिए, गुरु जब बलवान अवस्था में होते हैं, ऐसे में जो भी हम डिसीजन लेते हैं हमें अपने बड़े बुजुर्गों की मदद लेकर ही लेना चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उस कार्य के बनने की संभावना तीव्र हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अकेले किसी भी प्रकार का डिसीजन ना लीजिएगा। अभी आपके जीवन में देखा जाए तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, क्योंकि ये 4-5 महीने जो गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। 18 अक्टूबर को रात में ठीक 7:44 पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। वो एक घर आगे यानी आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। सप्तम भाव का जो केंद्र स्थान है
चंद्रमा की राशि है, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति वहां जाकर उच्च हो जाएंगे और ऐसे में परिणाम जो है सर्वाधिक आपके लिए शुभ हो जाएंगे। व्यापारिक जीवन आपका और ज़्यादा उत्तम हो जाएगा और विवाह बंधन में बंधने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान बढ़ जाएंगे। इस दौरान व्यापार में आपको सही रूप से मुनाफा प्राप्त होगा। जीवन संगनी के करियर को लेकर यदि आप चिंतित है, जीवन संगनी का करियर सेटल करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ से देखा जाए तो गुरु की दृष्टि जाएगी आपके इनकम के भाव पर, यानी कि आपके लिए इनकम के भाव पर, यानी 11th हाउस पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो जाहिर सी बात है इनकम में बढ़ोतरी होगी। लाभ के कई रास्ते आपके जीवन में तैयार हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते जो है मजबूत हो जाएंगे। शादी इस दौरान तय हो सकती है यदि आप अविवाहित हैं तो। यदि आपके जीवन में इस दौरान आप विवाहित होते हुए डिवोर्सी हो चुके हैं तो डाइवोर्स के बाद भी आपके दोबारा विवाह बंधन में बंधने के योग रहेंगे। बिजनेस में आपको बेहतरीन लाभ होगा, साथ ही आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में आपको देखना पड़ेगा, जब गुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे, 7वें भाव में, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा सजग जरूर रहेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो इनकम भाव पर है तो गंगाजल के समान ये पवित्र है, तो आपको करियर में तो लाभ देगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में बार बार थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि हमारे लाभ के दायरे को बढ़ा देती है, इसलिए गुरु की दृष्टि जिस भाव पर जाती है वह भाव जो है अपने आप अमृत हो जाता है, गंगा के समान पवित्र हो जाता है, सर्वाधिक शुभ हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर जाएगी, जिसकी वजह से आपको इसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपके 12th भाव पर भी जाएगी। 12th भाव जो होता है विदेश से जुड़े कार्यों को पूरा करता है, ऐसे में गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको इस दौरान लाभ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु का 6th भाव में आना, 7वें भाव में आना दोनों ही आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो मकर राशि के जो भी जातक हैं, गुरु आपका यह जो गोचर होने वाला है मिथुन राशि में, यह तो उत्तम है ही, लेकिन इसके बाद जब गुरु वापस गोचर करेंगे, यानी एक घर आगे जैसे ही फिर बढ़ेंगे, तो उसके बाद समय आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु ज़्यादा बलवान स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि गुरु मिथुन राशि में जाते जाते धन में अचानक रूप से आपको वृद्धि करेंगे। मिथुन राशि में बैठकर जो गुरु बृहस्पति हैं अचानक रूप से धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, साथ ही शत्रु को परास्त करने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप शानदार रूप से शत्रु पर विजय भी प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो मकर राशि के जो भी जातक हैं, तो देखा जाए तो गुरु का मिथुन राशि में जाना आपके जीवन में सुख साध्यों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है, आपके करियर को बेहतरीन ऊंचाई दे रहा है, क्योंकि देखिए 6ठा भाव जो होता है हमारे जीवन में ये करियर का होता है, और गुरु की जब अतिचारित दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो ऐसे में करियर में सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु का गोचर आपके लिए आने वाले समय में और ज्यादा अनुकूल होने वाला है। बात करें यदि वर्तमान समय की, तो गुरु जो है नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, मृगशिरा नक्षत्र में आ चुके हैं, यहाँ पर आके आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर चुके हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए मकर राशि के जातकों को इस दौरान शानदार सफलता हाथ लगेगी। सॉफ्टवेयर संबंधित कार्यों में आपको शानदार जीत मिलेगी। आपको यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि कोई जॉब करते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, इसमें भी अच्छा खासा धन लाभ होगा, बेहतरीन सफलता आपको हाथ लगेगी। गुरु बृहस्पति इस दौरान देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र में होते हुए भी आपके कई सारे कार्यों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। चूंकि मृगशिरा नक्षत्र में गुरु है तो गुरु मंगल के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड प्रभाव देंगे। मंगल हमें ऊर्जा साहस देते हैं, साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कार्यों में सफलता देते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में गुरु भी आपको इस दौरान सफलता देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर हो जाएगा मिथुन राशि में, इसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि गुरु का पूरा फोकस आपके करियर पर हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके करियर भाव पर जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु का अतिचारी रूप जो है, गुरु का ये बदला हुआ चाल जो है मकर राशि के जो जातक है इन्हें बेहतरीन ग्रोथ दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा उन्नति दे रहा है और इन्हें बेहतरीन सफलता भी दे रहा है। गुरु क्या है, हमारे जीवन में श्रेष्ठ है, यानी हमारे गुरुजन का स्वरूप ही गुरु है। तो गुरु का यदि आप सम्मान करते हैं, अपने अध्यापक का, अपने टीचर का सम्मान करते हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, अपने माता पिता की, अपने बाबा दादी की, अपने नाना नानी के यदि आप सम्मान करते हैं तो ये आपसे श्रेष्ठ हैं, जिसके चलते इनकी यदि आप सम्मान करते हैं तो आपका कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होने लग जाता है।
गुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, गुरु को बस सम्मान चाहिए होता है। इसलिए अपने से जो भी श्रेष्ठ हो उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें और रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। इससे कुंडली में जो है गुरु बलवान अवस्था में आएंगे, जिससे कि आपको गुरु के द्वारा शुभ फलों की तीव्रता से प्राप्ति होगी। अदरवाइज देखा जाए तो गुरु का यह गोचर यानी कि मिथुन राशि में जाना और साथ में गुरु का इस समय मृगशिरा नक्षत्र में आना दोनों ही बेहद शुभ रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के सारे रुके हुए कार्य, जो बिगड़े हुए कार्य हैं, इन कार्यों को स्पीड देने वाला है, इन कार्यों में सफलता देने वाला है। तो इस दौरान आपको बेहतरीन रूप से लाभ मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। सफलता का नया इतिहास आपके जीवन में वापस आपको प्राप्त होगा। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।